अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन। आप देख रहे हैं मैथ मिस्ट्री। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और इसको शेयर करना मत भूलें ताकि आप और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चलती रहे। तो आइए चलते हैं हम अपने लेसन नंबर 1 की तरफ। तो आज का लेसन करते हैं शुरू। मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले आएगी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स क्या है? A rectangular array or a formation of a collection of real numbers and then enclosed by square brackets is called a matrix। एक रेक्टेंगुलर अरे या रियल नंबर जो गिनती के नंबर्स होते हैं उनको आपस में मजमुआ, आपस में उनको कलेक्ट करना और बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस तरह की ब्रैकेट्स में उन्हें बंद कर देना, ऐसे जो रेक्टेंगुलर अरे होती है ना, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए है 1 2 3 4, ये सारे हमारे गिनती के नंबर हैं। इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया तो ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह बी है 1 2 और इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह सी 1 2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया तो ये एक मैट्रिक्स है। ऐसे ही डी 0 है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद है। अब अगली डेफिनेशन जो हमने पढ़नी है वो हमने पढ़नी है रोज एंड कॉलम्स क्या चीज़ है। रोज एंड कॉलम्स क्या हैं? रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वो एंट्रीज जो कि हॉरिजॉन्टल तरीके से, लेटे हुए तरीके से इस तरह बताई जाए उन्हें रोज मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए है 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट रो है। 4 5 6 सेकंड रो है। 7 8 9 थर्ड रो है, यानी कि ये इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में बताई गई हैं। 1 2 3 4 5 6 ये भी रो है, 7 8 9 ये भी रो है, यानी इस एक मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक पूरे मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं। अब बी 1 2 3 यानी कि ये एक सिंगल रो है। इस तरह के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब आगे कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है? द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, जो सीधी खड़े तरीके से दिखाई जाए, इस तरह सीधे खड़े तरीके से दिखाई जाए उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स दिया गया है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 4 7 वर्टिकल वे सीधी तरह दिखाया गया, इस तरह सीधे अंदाज में, तो ये एक कॉलम है। इसी तरह 2 5 8 एक कॉलम है। इसी तरह 3 6 9 एक कॉलम है। तो इसमें टोटल 3 कॉलम्स हैं। अब बी है 1 2 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड है। ये मैट्रिक्स जो एक सिंगल कॉलम दिखा रहा है ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगली जो है डेफिनेशन वो है हमारी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है? द नंबर ऑफ रोज आर बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स सी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में जितनी रोज हों और जितने कॉलम्स हों उसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। वी राइट नंबर ऑफ रोज फर्स्ट एंड आफ्टर रोज वी राइट नंबर ऑफ कॉलम्स। हम जब एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स में ऑर्डर बताते हैं तो हम पहले रोज का बताएंगे कि कितनी रोज हैं और फिर बताएंगे कितने कॉलम्स हैं। अब जिस तरह ये एक मैट्रिक्स है बी 2 0 3 5, इसमें कितनी रोज है? हॉरिजॉन्टल वे में 2 हैं, 2 0 एक रो है, 3 5 एक रो है, यानी 2 रोज हैं, और 2 3 एक कॉलम है, और 0 5 एक कॉलम है, और 2 कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर किस तरह हम लिखेंगे? इसका ऑर्डर हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर ऐसे आर बाई सी, यानी पहले रोज फिर कॉलम, रोज बाय कॉलम। रोज हैं 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह ही एक और मैट्रिक्स हमें दिया गया है ए 1 2, इसमें हमने देखना है कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। अब इसमें हॉरिजॉन्टल वे में एक रो है 1 2 और कॉलम्स कितनी है? एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो इसका मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो हम इस तरह लिखेंगे कि पहले रोज हमने बतानी है कितनी है, फिर बताना है कॉलम्स कितने हैं। तो इसी तरह नंबर ऑफ रोज इसमें 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है, तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे 1 बाई 2।
अब अगली डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल बराबर को कहते हैं। टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल, दो मैट्रिसेस इक्वल तब कहलाए जाएंगे इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ए का जो ऑर्डर है वो बी के ऑर्डर के बराबर हो, यानी कि एक जो मैट्रिक्स है अगर उसकी रोज 2 हैं, कॉलम्स 2 हैं, तो अगले की भी रोज 2 और कॉलम्स 2 होने चाहिए। एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, और जो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है यानी कि इसकी पहली एंट्री है ए की 4, बी की 4, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। ए की दूसरी एंट्री 0 है, बी की एंट्री 0 है, तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज दूसरी भी सेम है। तीसरी एंट्री 6 है और इसकी भी एंट्री 6 है, इसकी 2 है और इसकी भी 2 है, यानी कि इनकी सारों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। ए का ऑर्डर है 2/2, इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2, 2/2 यानी 2 रोज 2 कॉलम है, और इसका भी ऑर्डर है 2/2 यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम। अब इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिसेस है। इसी तरह एक क्वेश्चन दिया जाता है जिस तरह C है 5 3 और D है 3 + 2 और 3। अब ये किस तरह आपस में इक्वल मैट्रिसेस होंगे? पहले इनका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम यानी 1/2, इसकी भी 1 रो और 2 कॉलम, 3 + 2 एक एंट्री है, 3 + 2 एक एंट्री है, इसका 1 रो 2 कॉलम, ऑर्डर इनका सेम हो गया। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज किस तरह देखेंगे? इसकी पहली एंट्री है 5 और दूसरे की पहली एंट्री है 3 + 2, और इसकी दूसरी एंट्री है 3, दूसरी जो एंट्री है वो है 3, यानी कि ये पहली एंट्री और ये एंट्री है 3 + 2 क्या होता है 5। पहली एंट्री दूसरी एंट्री के बराबर है और दूसरी एंट्री भी इसकी दूसरी एंट्री के बराबर है, तो इसका मतलब कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, तो इसीलिए ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। दीज आर इक्वल सेट्स बिकॉज देयर ऑर्डर आर सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम।